नमस्कार दोस्तों। जो प्रश्न मेरे मन में उपजा है तो आपके मन में भी उपजा होगा और कई बार अक्सर उपजा होगा, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि हम लोग स्वयं भी मीडिया के नए स्वरूप से बेहद फ़िक्रमंद भी हैं और आशावान भी हैं और कहीं कहीं सोचते भी हैं कि इसका अंत क्या है। क्या ये हरी कथा अनंता जैसा मामला है या इसका और छोर क्या है, हमें नहीं पता चलता। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट पर दर्ज सूचनाओं की। मित्रों, इसको सूचना का एक विस्फोटक, सूचना क्रांति कहा गया है और सूचना का एक विस्फोटक चरण भी, एक्सप्लोसिव एक मोड भी कहा गया है कि इतनी ज़्यादा सूचनाएं इंटरनेट पे दर्ज हो चुकी हैं। और ये संभव होगा कि ये सारी की सारी सूचनाएं आज से 10 वर्ष बाद या 20 वर्ष बाद या 50 वर्ष के बाद भी मौजूद रहें और हमारी अगली पीढ़ी भी जब भी इन सूचनाओं को खंगालना चाहे, देखना चाहे, खोलना चाहे, वो देख पाए। ये प्रश्न सिर्फ इसलिए पैदा होता है कि इतनी असंख्य सूचनाओं का जो भंडार है, क्या वो सुरक्षित रखा जा सकता है? क्या वो सुरक्षित रह पाएगा? ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम लोग जब बहुत सारे संदेश एक मोबाइल में दर्ज हो जाते हैं तो हम लोग उस पर डिलीट मारते हैं और उसके बाद खाली करते हैं, क्योंकि वो मोबाइल में होता है तो जवाब देना शुरू कर देते हैं कि महाराज भर गया। इसके बाद इस पर यदि और सामग्री आप इस पर फीड करेंगे, सुरक्षित रखना चाहेंगे तो शायद संभव ना हो पाए। इसलिए जो व्यर्थ की सूचनाएं हैं उनको खारिज कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। वहाँ डिलीट का बटन हमने दबाया और बात ख़त्म हो गई। और कई जगह तो ये भी अब एक दे दिया गया है, एक सुविधा प्रदान कर दी गई है कि जो चीज़ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ये यदि आप नहीं चाहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 24 घंटे या 36 घंटे या 2 दिन या 1 सप्ताह एक निर्धारित समय आपको क्लिक करना पड़ता है कि इतने समय तक ये रहे, उसके बाद अपने आप ही डिलीट हो जाए, ताकि वो डिलीट पे भी आपको कष्ट ना उठाना पड़े। तो ये एक बहुत सारी बातें डिजिटल क्रांति के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आ रही हैं। सवाल ये है कि अब सूचनाएं जो हैं इनका वर्गीकरण कैसे हो, हम क्लासीफाई कैसे करें कि ये सूचनाएं तो शाश्वत हैं, ये रहनी चाहिए। और क्लासीफाई यदि हम नहीं कर पाते तो कितनी सूचनाएं, अगणित सूचनाएं जिनके बारे में कहा जाता है कि जितने सर के बाल उतनी सूचनाएं, या दूसरा उदाहरण, तारों की जितनी गणना है उतनी सूचनाएं जो हैं वो डिजिटल क्रांति के माध्यम से हमारे सामने आती हैं। तारों के बारे में भी आपको थोड़ा सा बीच बीच में विषय बदल देना चाहिए। कासमी साहब ने एक बात कही थी कि तारों का गोशुमार में, कासमी साहब से मेरा मंतव्य अहमद नदीम कासमी से है कि वो कहते हैं कि वो फरमाते हैं कि तारों का गोशुमार में आना मुहाल है, तारों की गिनती असंभव है, तारों का गोशुमार में आना मुहाल है, लेकिन किसी को नींद ना आए तो क्या करे। और इस बात का उल्लेख मित्रों इकबाल ने भी अपने दार्शनिक अंदाज में किया था कि तू है मुहीते बेकरां, कि खुदा से, अल्लाह ताला से, ईश्वर से उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारा तो असंख्य ब्रह्मांड है, तू है मुहीते बेकरां और मैं हूँ ज़रा सी आबजू, कि तू है मुहीते बेकरां और मैं हूँ ज़रा सी आबजू, या मुझे हम किनार कर या मुझे बेकिनार कर। अब ये बेकिनार और हम किनार डिजिटल क्रांति में ये संभावनाएं तो हैं, लेकिन किसे हम बेकिनार करें, किसे हम किनार करें, इस बात का निर्णय लेना ज़्यादा संभव नहीं है मित्रों। और ये संदर्भ बदलते रहते हैं। हो सकता है कि आपको 2-4 साल के बाद या 10 साल के बाद आपको उस काल चक्र के बारे में सूचनाएं जानने का एक प्रश्न आपके जहन में हो कि वो काल चक्र जो श्रीमती गांधी ने या उनके सहायकों ने जो लाल किले के सामने कुएं में दफन किया था, उस काल चक्र में सामग्री क्या थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि उस काल चक्र में जो भी सामग्री थी वो 2 ख़ास इंदिरा गांधी के इंटेलेक्चुअल सहयोगियों ने तैयार की थी। और वो इंटेलेक्चुअल सहयोगी, उनमें एक तो हिंदी के महान कवि थे। ये एक किंवदंती सी है, ये इस बारे में पुष्ट प्रमाण मिलता ही नहीं है कि अंततः
या आखिरकार किन लोगों ने तैयार की थी। लेकिन जो उस वक्त के जो बचे खुचे लोग हैं, बड़े बूढ़े, वो यही कहते हैं कि दो व्यक्तियों ने इसे अंतिम रूप दिया था। एक तो हिंदी के महान साहित्यकार श्रीकांत वर्मा ने, जो उन दिनों कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय थे, और दूसरे सिद्धार्थ शंकर राय ने, जो श्रीमती गांधी के आपातकाल के सूत्रधार माने जाते थे। अब इसमें कहाँ तक तथ्यता है, कहाँ तक सच्चाई है, इसका कोई बयान नहीं। लेकिन बात वही डिजिटल क्रांति भी आती है कि डिजिटल क्रांति तो आ गई, वो आपके सामने है। आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर शुरू होने वाला है, वो इसमें और ज़्यादा नई सामग्री देगा और नए रास्ते सुझाएगा। आप किन किन बातों को, किन किन नई उपलब्धियों को अपने जहन में या अपने गूगल में या इंटरनेट में या अपने किसी भी कार्यक्रम में कहाँ तक संजो कर रख पाएंगे, ये प्रश्न अक्सर कुनमुनाता रहता है और ये परेशान भी करता है। लेकिन अब क्या किया जाए, जो है उसे स्वीकार कीजिए। शुक्रिया।